सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। रात से दरवाजा बंद है, हमारी बात का जवाब ही नहीं दे रही। चिंता हो रही है। दिव्या ठीक है ना? क्या सोचा था और क्या हो गया? अमर, सब ठीक हो जाएगा। दिव्या कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा दिव्या को। प्रेगनेंसी के इस स्टेज पर हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। मिस्टर अमर, आपको इस समय एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि मिसेस सिंह को इस समय कोई भी टेंशन या स्ट्रेस नहीं पहुंचना चाहिए। डॉक्टर को फोन करा। दिव्या को डॉक्टर की जरूरत हो सकती है ना? जी। जाने से पहले हम एक बार दीदी को देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। अगर आप सबकी इजाजत हो तो। नहीं। तुम दिव्या से ना ही बात करोगी और ना ही देखोगे। तुम्हारी परछाई पर जगह पर नहीं चाहिए। दूर रहो दिव्या से, दूर रहो। इस घर में आई क्यों? इस घर में आई क्यों? अमर, फिर संभालो अपने आप को। अब गौरी को तो घर आप लाई थी ना? कहो किसी घर से चले जाए। कहिए माँ, कहिए ना, कहीं चली जाए, कहीं चली जाए माँ, कहीं चली जाए। अमर, जो होना था वो तो हो गया ना।
हमें ये सोचना है कि हमें दिव्या को कैसे संभालना है, उसको कैसे समझाना है। हाँ, अमर, हमें उसे नॉर्मल करना होगा। तुम दिव्या से नहीं मिलोगी, ना ही बात करोगी और ना ही देखोगे। तुम्हारी परछाई पे दिव्या पर नहीं पड़नी चाहिए। रुक जाओ गौरी। क्या लगता है तुम्हें गौरी, यूं सर झुकाकर इस घर से चुपचाप चली जाओगी और सारी बात यही खत्म हो जाएगी? सब कुछ इतना आसान नहीं है गौरी। सब कुछ हर वक्त तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं हो सकता है। याद है ये सिंदूर? ये वही सिंदूर है गौरी जो मैंने तुम्हारे साथ बांटा था। वही सिंदूर है ये गौरी जो मैंने तुम्हें तुम्हारी मांग में सजाने के लिए दिया था। ये वो सिंदूर है जो सिर्फ एक ब्याहता की मांग में सजता है। वो सिंदूर गौरी जो देवता को साक्षी मानकर पति अपनी पत्नी की मांग में भरता है और पत्नी पूरी उम्र उसे अपनी मांग में सजा कर रखती है। और आज मैं तुम्हें अधिकार देती हूँ सिंदूर का इस्तेमाल करने का। आज से मैं तुम्हें अमर की पत्नी होने का अधिकार देती हूँ।
रही हैं आप इस बात का मतलब भी समझती हैं? सारे मतलब समझती हूं मैं अमर। आपने जिस किसी भी मजबूरी के चलते इनकी मांग भरी, लेकिन इस बात से तो आप नहीं मुकर सकते ना कि ये आपके ब्याहता है। और अब आपको अपना फर्ज निभाना होगा, उसे उसका अधिकार देना होगा। ये कैसी बातें कर रही है? देखिए देखिए, गौरी स्थिति को समझ रही है और वो यहां से जाने के लिए तैयार है। हाँ दीदी, सच। अमर बिल्कुल ठीक कह रहा है दिव्या। बेटा, शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है। यही तो मैं कह रही हूं मौसी कि ये कोई मजाक नहीं है। मांग में भरा हुआ सिंदूर सिर्फ एक लाल रंग नहीं है अमर, ये एक पवित्र कसम है। क्या आप अपने ही हाथों से इसकी मांग से सिंदूर हटा सकते हैं? क्या आप भगवान के सामने खाई हुई कसमों की अवहेलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। अब आपको उसे उसका अधिकार देना होगा। कैसी बेतु की बातें कर रही है? अब इसका मतलब भी समझती है? अमर, मैं सारे मतलब जानती। मैं बस ये चाहती हूं कि अब आप भी मान ले कि वो है आपके पति। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियां, गम के खजाने मिलते हैं, फिर मिलती है तन्हाइयां। कभी आंसू कभी आहें, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए रातों के अंधेरों में, तेरा चेहरा नजर आए।
मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। चाहते हैं कि हमने आपको दुख पहुंचाया है, पर आपने बाहर जो गौरी को लेकर जो फैसला लिया, हम नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। हमने सिर्फ आपसे प्यार किया है, सिर्फ आप हमारी पत्नी है, हमारी जीवन साथी, साथ किसी और के साथ नहीं बांट सकते। आप किसी और के पति तभी बन चुके थे जब आपने किसी और की मांग में सिंदूर भरा। मैं नहीं चाहती कि मेरे पति कोई भी गलत काम करे। इस समय वो बेचारी अभागी क्यों कहलाए? इसकी क्या गलती? नहीं दिव्या, ये हमसे नहीं होगा। हम ऐसा नहीं सोच सकते। हम भी नहीं सोच सकते। हम नहीं सोच सकते कि आवेश में आकर के हमारे पति किसी से कोई वादा करें और फिर होश में आने के बाद अपना वादा निभा तक न पाए। आपने किसी से पति धर्म का वादा तो कर दिया, लेकिन मैं आपकी धर्म पत्नी होने के नाते आपको आपके धर्म की याद दिलाना चाहती हूँ। आप सोच कर देखिए, ये सब महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। सोचिए, ऐसे कैसे हुआ कि आप उसी के गांव में पहुंचे? उसने आपको ही शिवम कैसे समझा? और वो गांव से शहर पहुंची और शहर से सीधे हमारे घर। कैसे? हमारे घर में ही वो क्यों आई? और फिर पूरे इतने बड़े शहर में उसे बचाने हमारी ही मां पहुंची। कैसे हुआ ये सब? कहीं ना कहीं इसमें शंभुनाथ जी की मर्जी है उनकी मर्जी। कहीं ना कहीं तकदीर चाहती है कि मैं अपना सिंदूर बांटूं। आपसे बात करना भी
निरर्थक है। और दिव्या शादी एक अटूट रिश्ता है, कोई जमीन जायदाद नहीं जिसे जब चाहे बांटा जा सके। कुछ ही वक्त की बात है अमर, फिर तो बांटना भी नहीं पड़ेगा।